नया साल नई मौत। एक आधी रात के बाद 31 दिसंबर की रात थी। शहर के लोग नए साल के स्वागत में व्यस्त थे, लेकिन विक्रम और सोनिया के लिए वह रात कुछ अलग होने वाली थी। दोनों ने ठानी थी कि वे शहर से बाहर स्थित एक पुरानी हवेली में जाएंगे, जिसे अंबर हिल्स के नाम से जाना जाता था। हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता था और यही वजह थी कि लोगों के बीच ये जगह एक खौफनाक स्थान बन गई थी। लेकिन विक्रम और सोनिया को ऐसा लगता था कि यह सब केवल अफवाहें हैं। रात के लगभग 12 बजे दोनों ने अपनी कार ली और हवेली की ओर निकल पड़े। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अब देखो, ये डरावनी कहानियां किसके काम आती हैं। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो किसी भी रोशनी का पता नहीं था। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। क्या तुम भी, विक्रम, यहाँ आकर कुछ अच्छा कर रहे हो? सोनिया ने डरते हुए कहा। विक्रम ने उससे मजाक में कहा, सोनिया, तुम बस डरपोक हो, तुम्हें तो सिर्फ डराने की आदत है। लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका लगा और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम और सोनिया दोनों सहम गए, लेकिन फिर भी दोनों ने घर में कदम रखा। विक्रम ने टॉर्च जलाए और जैसे ही उसकी रोशनी दीवारों पर पड़ी, वह चौंक गया। दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने गहरे लाल रंग से उन्हें उकेरा हो। सोनिया की आंखों में घबराहट थी। ये ठीक नहीं है, उसने धीरे से कहा। विक्रम ने उसका मजाक उड़ाया, तुम और तुम्हारा डर, ये सब बस पुराने ख्याल हैं। तभी एक जोर की आवाज सुनाई दी, क्रीक, जैसे किसी ने अपनी एड़ी से फर्श पर खींचा हो। सोनिया ने चीखते हुए कहा, ये कौन है? कुछ नहीं, बस हवा का असर होगा, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब डर था। जैसे ही वे एक अंधेरे कमरे में घुसे, अचानक एक छाया उनके सामने प्रकट हो गई। विक्रम और सोनिया दोनों घबराए और उन्हें लगा कि यह किसी इंसान की छाया नहीं, बल्कि कुछ और है। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आई। उसके चेहरे पर किसी की खौफनाक मुस्कान थी और उसके हाथों में खून सना हुआ था। विक्रम के मुंह से निकला, तुम कौन हो? आकृति ने एक ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा, मैं वह हूं जिसे तुमने अजनबी समझा, लेकिन तुम जो यहाँ आए हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकोगे। सोनिया कांपते हुए बोली, क्या तुम वो आत्मा हो? आकृति ने धीमे से सिर झुका दिया और फिर उसकी आवाज में गहरी गूंज आई, ये हवेली कभी भी किसी को बाहर नहीं जाने देती। यहाँ जो एक बार आता है, वह यहाँ फंसा रहता है, और मैं उनका अंत करती हूँ। विक्रम की सांसें रुक गईं। नहीं, तुम हमें नहीं रोक सकती। हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह नहीं खुला। दरवाजा जैसे किसी सुपरनेचुरल ताकत से बंधा हुआ था। विक्रम ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिल तक नहीं रहा था। सोनिया चिल्लाई, हम फंसे हुए हैं, तुम दोनों अब कभी बाहर नहीं जा सकोगे। आकृति ने फिर से हंसी उड़ाई। सोनिया और विक्रम को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक खौफनाक शापित आत्मा है। तभी विक्रम को याद आया कि उसके दिमाग में कुछ पुरानी बातें आई थीं। उसने सुना था कि इस हवेली में एक परिवार रहता था और उस परिवार के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी आत्माएं आज भी हवेली में बसी हुई हैं। विक्रम ने सोनिया से कहा, हमने हवेली के रहस्य को खोलने की गलती की है। हमें उन आत्माओं की शांति के लिए कुछ करना होगा। सोनिया डरते हुए बोली, लेकिन कैसे? अगर हम गलत करते हैं तो हम भी उनकी तरह फंस जाएंगे। विक्रम ने कहा, हमें उन्हें उनकी सजा का कारण जानना होगा। विक्रम और सोनिया ने हवेली में हर कोने को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें हवेली के पिछले मालिक राजवीर और उसकी पत्नी काव्या का नाम था। डायरी में लिखा था कि राजवीर ने काव्या के साथ मिलकर एक काले जादू का प्रयोग किया था ताकि वह हमेशा के लिए अमर हो सके। लेकिन उनका जादू उल्टा पड़ा और वह दोनों शापित आत्माओं में बदल गए। हम दोनों को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, राजवीर की आत्मा ने कहा, अब तुम दोनों हमारी जगह लेने वाले हो। आकृति की आवाज में और भी गहरा खौफ था, तुम दोनों ने हमारी सजा को हल्के में लिया, अब तुम्हें यहाँ सजा मिलेगी। सोनिया और विक्रम को महसूस हुआ कि वे एक गंभीर जाल में फंस चुके थे। अचानक से कमरे में अंधेरा घना हो गया और विक्रम और सोनिया को अपनी आखिरी सांसें लेते हुए महसूस हुआ। वे दोनों पूरी तरह से डरे हुए थे। तभी आकृति ने उन्हें घेरते हुए कहा, अब तुम भी यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। तुम दोनों हमें भूलने की कोशिश करते हो, लेकिन अब तुम हमारे साथ हमेशा रहोगे। सोनिया और विक्रम की आंखें एक साथ बंद हो गईं और हवेली में एक और शापित आत्मा जुड़ गई।